यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव। क्या बिना टीसी हो जाएगा विद्यालयों में प्रवेश? तो इन सभी खबरों के साथ आज यानी कि 21 जुलाई 2020 मैं यादवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। इससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर अवश्य करें। तो आइए देखते हैं सभी खबरें। जी हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए जारी किए निर्देश। बिना टीसी प्रमाण पत्र भी स्कूलों में मिलेगा प्रवेश। जी हाँ, चूँकि समस्याएं इस बार कोरोना पैंडेमिक ने बढ़ा दी हैं, तो यहाँ पर हमें दिया है प्रवासियों की सूची भी तैयार करनी होगी। जी हाँ, बाहर गए प्रवासियों की सूची आपस में साझा करनी होगी। राज्यों को गांव छोड़कर गए बच्चों की पूरी सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उनके नाम, अभिभावकों के नाम, वो कहाँ गए हैं, उस गांव या राज्य का नाम इसमें शामिल है। इसका डिजिटल डाटा तैयार करना होगा और इसके लिए ग्राम प्रधान, प्रशासन, उनके पड़ोसियों की मदद लेने के निर्देश हैं। मंशा ये है कि किसी बच्चे की पढ़ाई छूटने ना पाए। जी हाँ, तो पूरी खबर क्या है आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। लखनऊ से प्रकाशित हिंदुस्तान के द्वारा, जी हाँ, बिना टीसी या बिना किसी प्रमाण पत्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। गांव में प्रवासी परिवारों के बच्चों की संख्या देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं गांव छोड़कर चले गए परिवारों के बच्चों के नाम भी स्कूल से काटे नहीं जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अभिभावकों की जानकारी के आधार पर बच्चों को अपेक्षित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक शर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रवेश के समय 2 सूचियां तैयार की जाएंगी। आने वाले प्रवासी यानी इन माइग्रेशन व जाने वाले प्रवासी आउट माइग्रेशन के बच्चों की सूची अलग अलग बनाई जाए। जो बच्चे गांव छोड़कर चले गए हैं उनके नाम रजिस्टर से ना काटे जाएं, उनकी सूची अलग बनाई जाए। बाहर से जो परिवार गांव में आए हैं उनके बच्चों को प्रवेश देने के लिए किसी भी पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसे बच्चों को रेमेडियल लर्निंग करवाई जाए और पुस्तकालय आदि से किताबें देकर उन्हें साथ में जोड़ने का प्रयास किया जाए। इन सभी बच्चों को किताबें, जूते, मोजे, मिड डे मील आदि योजनाओं का लाभ दिया जाए। बता दें कि सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। तो ये बड़ी खबर थी उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने गांव या शहरों को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस पैंडेमिक में जगह ली है। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। जी हाँ, दूसरी खबर में हम देखेंगे यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक का कोर्स 30% घटाया है। महत्वपूर्ण बदलावों में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे परसाई और मर्चेंट ऑफ वेनिस यूपी बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। 10वीं के अंग्रेजी कोर्स पे टार्च बेरर व अवर इंडियन म्यूजिक पोएट्री से द नेशनल बिल्डर्स सप्लीमेंट्री रीडर से मई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज को बाहर किया है। विज्ञान से धातु एवं अधातु तत्वों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन, विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समेत अन्य विषयों से भी कई चैप्टर बाहर किए गए हैं। तो आइए देखते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम को, जो कि प्रकाशित किया गया है प्रयागराज से हिंदुस्तान के द्वारा। जी हाँ, संशोधित पाठ्यक्रम में क्या दिया है। कोरोना के कारण स्कूलों में समय से पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं हो पाने की स्थिति में यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक का कोर्स इस साल के लिए 30% तक कम कर दिया है। बोर्ड ने संशोधित पाठ्यक्रम अपनी वेबसाइट पर सोमवार रात अपलोड कर दिया। बदले पाठ्यक्रम के मुताबिक इस साल कक्षा 12 कला वर्ग के छात्र छात्राओं के हिंदी विषय में गद्य में हरिशंकर पाठशाही के निंदा रस और अंग्रेजी से मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले को बाहर कर दिया गया है। हिंदी के प्रमुख लेखकों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर की कुछ रचनाओं को बाहर किया है, लेकिन कुछ रचनाएं शामिल हैं। यूपी इंटर कार्यशील प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया कि कक्षा 10 हिंदी गद्य में कुल 7 पाठ में से 3 पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती, इनके पाठ्यक्रम को बाहर कर दिया गया है। पद्य के 13 पाठ में से सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा व माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाओं का कुछ हिस्सा हटा दिया गया है, जबकि मैथिली शरण गुप्त की भारत माता का मंदिर है यहाँ, केदारनाथ सिंह की नदी,
और अशोक वाजपेयी की युवा जंगल पूरा पाठ हटाया गया है। CBSE से सीख लेते हुए यूपी बोर्ड ने पाठ्यक्रम किसी ऐसे हिस्से को बाहर नहीं किया जिससे किसी प्रकार का विवाद हो। जी हाँ, तो इस प्रकार से यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 12 तक के कोर्स को 30% तक घटाया गया है, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जो विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर इसे देखना चाहते हैं तो वह यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.nic.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आपको, इस पर आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि इस प्रकार की अन्य खबरों से आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं आप किस प्रकार की सभी खबरें, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो, CBSE बोर्ड की हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी या प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित खबर हो, इन सभी तक यदि आप समय से अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें अपने चैनल अपनी ई पाठशाला को, अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर भी करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।